Hello students, today we will discuss MCQs of the poem A Thing of Beauty and the poet is John Keats. एग्जाम्स आपके नजदीक आ रहे हैं इसलिए थोड़ी सी इसकी समरी भी कर लेते हैं ताकि आपको MCQs करने में आसानी रहे, आपको दो वीडियो ना देखनी पड़े। अब पोएट के अकॉर्डिंग जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय मतलब कभी न खत्म होने वाला एक तरह से स्रोत होता है खुशी का, यानी सुंदर चीजें जो होती है वो हमारी मेमोरी में कभी तक के लिए रहती हैं। और पोएट के अकॉर्डिंग सुंदर चीजें क्या क्या हैं, जैसे सन है, मून है, ट्रीज, चाहे वो ट्रीज ओल्ड है, यंग है, डैफोडिल्स हैं, फ्लोरी बुशेस हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। तो मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पोएट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें सुंदर है। तो सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग जो है, डैफोडिल्स है, फ्लोरी बुशेस, ये सारे ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। एक और पोइट ने कहा है टेल्स ऑफ माइटी पीपल, यानी कि जो महान लोग थे वो जो मर चुके हैं और जिनकी कहानियां, टेल्स का मतलब होती है कहानियां, उनकी कहानियां जो हमें इंस्पायर करती हैं, प्रेरणा देती हैं, वो भी ब्यूटीफुल थिंग्स है। यानी कि वो हमें जो है आगे जब हमारे जीवन में अंधियारा होता है तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। पोइट के अकॉर्डिंग ये जो लाइफ है ये किससे फुल है, ट्रबल्स है, इसमें बहुत सारे फिजिकल सफरिंग है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर है। डर्थ का मतलब होता है कमी, एक तरह से कमी है किनकी, अच्छे स्वभाव वाले लोगों की। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं, अपनी जिंदगी जो है पूरी करते हैं, अपने लाइफ को अच्छे से जीते हैं। वो किसके कारण, इन सब ब्यूटीफुल थिंग्स के कारण। ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं एक तरह से किसका काम करते हैं, फ्लावरी बैंड का काम करती हैं। जैसे फूल जो होते हैं माला में पिरो दिए जाएं तो वो एक दूसरे से धागा जो है उन्हें आपस में बांधे रखता है, ऐसे ही ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए एक तरह से प्रेरणा देती हैं, या एक तरह से उनका स्रोत होती हैं कि अच्छी चीजें देखकर हम इस पृथ्वी पर रहे रहते हैं। और वो हमारे लिए किसका काम करती हैं, हेवनली ड्रिंक, यानी कि अमृत के समान है। जो अमृत होता है उस की तुलना जो है पोएट ने ब्यूटीफुल थिंग से की है। इसके एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कौन है इसके पोएट, जॉन केट्स इसके पोएट हैं। हम इन तीनों को भी करते हैं ताकि हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और आपने जो पहले वीडियो देखे होंगे वो आपको रिवाइज हो जाए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी पोएम लिखी है, ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड जो है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, पोम है ये भी हमारी। एडविन रिच ने कौन से लिखी है, आंट जेनिफर टाइगर्स, ये पोम किसने लिखी है, एडविन रिच ने। स्टीफन स्पेंडर ने कौन सी पोम लिखी है, इन्होंने लिखी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो ये आपके चार पोइट हो गए हैं। जॉन किट्स ने थिंग ऑफ ब्यूटी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रोड साइड स्टैंड, एडविन रिच ने लिखे आंट जेनिफर टाइगर, स्टीफन स्पेंडर ने लिखे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन, ये जो पोम है ये कहाँ से ली गई, कौन सी किताब से ली गई है। ये पोम ली गई है हमारी फ्रॉम केट्स वर्क एंडीमियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एंडीमियन क्या है, एंडीमियन क्या है, पोएटिक रोमांस है, पोएटिक रोमांस है ये, जिसमें से एक पार्ट ले लिया इन्होंने, इसका शुरुआती पार्ट है, ये बिगिनिंग पार्ट है। कौन सी पोम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कहाँ से ली गई है, पोएटिक रोमांस एंडीमियन से ली गई है। और ये एंडीमियन कौन है, ये एक शेफर्ड है, तो एक उस पे हिल पे रहते हैं, लेटमोस हिल। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन किट्स, जॉन किट्स किस प्रकार के पोएट थे, रोमांटिक थे, रियलिस्टिक थे, रिलीजियस थे, मेडाइवल थे। तो ये रोमांटिक पोएट थे, ये पोएट है रोमांटिक पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी की थीम क्या है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं, वर्क हार्ड नहीं, ब्यूटी इज ए बैड थिंग नहीं, इसकी थीम है ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स एटर्नल जॉय, कभी न खत्म होने वाली खुशी प्रदान करती हैं कौन, अच्छी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रीम्स कम फ्रॉम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, किस प्रकार के सपने आते हैं जब सुंदर चीजों को हम देखते हैं, बुरे आते हैं नहीं, सैड आते हैं नहीं, स्वीट आते हैं, बहुत सुंदर सपने आते हैं हमें, मीठे सपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यूटी का स्टोर हाउस क्या है, मतलब सबसे ज्यादा ब्यूटी कहाँ पर है, अगले थिंग्स में नहीं, सिटीज में नहीं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स में नहीं, नेचर जो है एक तरह से स्टोर हाउस है ब्यूटी का। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेचर जो है किसका स्टोर हाउस है, ब्यूटी का।
ब्यूटी ऑलवेज कीप्स ए क्वाइट ब्लैंक फॉर अस टू एंजॉय इट्स ब्यूटी। हमारे लिए क्या किस का काम करती है? ये एक बोअर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प अस टू कीप आवर डिस्पेयर एंड सोरो अवे। कौन सी चीजें हमसे जो है निराशा और दुखों को दूर करते हैं? इंडियन फिल्म्स करते हैं, अगली थिंग्स करते हैं, मिठाई करते हैं? नहीं, जो सुंदर चीजें हैं वो हमारे दुख और तकलीफों को दूर करते हैं, तो ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर। कौन सी चीज है जो हमेशा तक के लिए खुशी प्रदान करती है? कौन सा जॉय है जो फॉर एवर के लिए है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदर चीजें जो है हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती हैं, इनकी सुंदरता हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है, कभी भी घटती नहीं। ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी ये थिंग ऑफ ब्यूटी की ब्यूटी जो है हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। बट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कौन सी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती है? ए ग्रेट बिल्डिंग्स, ए ग्रेट सोशल पोजीशन, ब्यूटी। हाँ, सुंदरता ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्यूटी एसोसिएटेड विद। ये जो ब्यूटी है किसके साथ जुड़ी हुई है? स्लीप विद, स्वीट ड्रीम्स, ए क्वाइट पावर, हेल्दी स्टेट, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये सबसे है। व्हाट बाइंड्स अस टू अर्थ। कौन सी चीज है जो हमें इस पृथ्वी से बांधे रखते हैं? जॉयज एंड सोरोज है, सैडनेस एंड ग्लूम्स है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें इस संसार में बांधे रखते, इस पृथ्वी से बांधे रखती, जिंदा रहने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी रीड ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स एवरी मॉर्निंग। हम हर सुबह जो है एक फूलों की माला क्यों बुनते हैं? टू बाइंड अस टू द ब्यूटीज ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डर्थ डज द पोएट टॉक ऑफ। डर्थ का मतलब कमी। किस कमी की पोएट जो है बात करते हैं पोएम में? ग्लूमी डेज की कमी नहीं, ये तो बहुत सारे हैं। डर्थ ऑफ प्लेजेंट डेज नहीं। इट इज द डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। हाँ, नोबल नेचर्स का मतलब है अच्छे स्वभाव वाले आदमियों की कमी है, यहाँ पर अच्छे आदमियों की कमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कोज सफरिंग एंड पेन। कौन सी चीजें हैं जो सफरिंग और पेन लेके आते हैं? कौन डिस्पेयर है, लैक ऑफ नोबल नेचर्स है, मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ है। ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, ये सारे किसका कारण है? दुख और तकलीफों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मूव्स अवे द पॉल। पर्दा कौन हटाता है? थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट, फिलोसफर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है हमारे दुख तकलीफों से पर्दा हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ ऑल। इन स्पाइट ऑफ ऑल का क्या मतलब है? किसके लिए यूज किया गया है? ट्रबल्स के लिए, ह्यूमन, डेथ ऑफ नोबल नेचर, डिसएडवांटेजेस वे ऑफ लाइफ, नन ऑफ द अबव। ये टर्बल्स के लिए है। पोइट कहता है इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी, ये जो मुश्किल है इस संसार में, इनके बावजूद भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है हमारे जीने का कारण बनती है। What examples does the poet give for some shape of beauty? किन किन चीजों को कवि सुंदर मानते हैं? सन को मानते हैं, मून को मानते हैं, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। हाँ, इन सब को मानते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ग्रैंडियर इज द पोएट टॉकिंग ऑफ। किस महानता के बारे में पोएट जो है बात करता है? बर्थ, डेथ, मैरिज, ऑल ऑफ द अबव। वो डेथ के बारे में बात करते हैं। माइटी डेड आर द ब्लैंक एंड पीपल ऑफ द पास्ट। कौन से लोग हैं पास्ट के? तो वो हैं ब्रेव, बहादुर और नोबल, अच्छे लोग जो हैं पास्ट के, उनके लिए आया हुआ है माइटी डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट फॉर्म्स डू द डीड्स ऑफ ग्रैंडियर लिव ऑन। उनके जो काम है वो किस फॉर्म में जो है जिंदा रहते हैं? थ्रू पिक्चर्स रहते हैं, थ्रू टीवी रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लवली टेल्स। हाँ, जो महान लोग थे, जो इस संसार पर बहुत महान और वीर योद्धा हुए हैं, वो किस फॉर्म में जिंदा रहते हैं? उनकी हम कहानियां बना देते हैं। कहानियों की फॉर्म में जो है वो हमारे पास होते हैं, यानी कि हम कहानियों के रूप में उन्हें याद करते हैं। जितने भी महान लोग हैं उनकी हमने कहानियां बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंक मीन्स। ब्रिंक का क्या मतलब होता है? पावरफुल है, गर्लैंड है, एज। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट कॉल द ब्यूटीफुल थिंग्स। पोएट जो है किन को जो है ब्यूटीफुल थिंग्स कहता है? द ग्रैंडियर ऑफ डूम को, द माइटी डेड को, एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमंस। कौन सी चीजें हैं जो सफरिंग लेके आती है ह्यूमंस को? लैक ऑफ virtues एंड इनह्यूमन एक्ट्स, विदरिंग फ्लावर्स है, ब्लूमिंग है, स्ट्रीम्स है। नहीं, लैक ऑफ virtues। जो यहाँ पे कमियां होती हैं, अमानवीय स्वभाव होते हैं, अमानवीय काम होते हैं, वो हमारे लिए दुख और तकलीफ का कारण बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड ब्रेक मीन? ब्रेक का क्या मतलब होता है? लार्ज एरिया ऑफ ग्रासलैंड है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट है, लॉन्ग रिवर्स है, अंडर ग्रोथ ऑफ फर्न्स एंड बुशेस है। अंडर ग्रोथ ऑफ फर्न एंड बुशेस। ब्रेक का मतलब पोएम में आया हुआ है जैसे बहुत ज्यादा घना जो फॉरेस्ट होता है उसके बीच में थोड़ी सी खाली जगह होती है, और जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े से बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर खाली जगह है, और यहाँ पर क्या उगे हुए हैं पोम के अकॉर्डिंग? यहाँ पर जंगली गुलाब के फूल हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। किसके फूल आया हुआ है? जंगली मस्क रोज। पोम में वर्ड आया हुआ है मस्क रोज, तो गुलाब के फूल उगते हैं यहाँ पर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।